हेलो एवरीवन, टुडे वील डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो बेटा होता क्या, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है इट इज़ ईदर मेल और फीमेल। तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो बेसिकली कि उस ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, हाउ इज़ दिस डिटरमाइंड, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, लोअर organisms. Now, when we say about lower organisms, so generally we are talking about prokaryotes, क्योंकि सबसे लोअर तो वही है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो मेनली नो सेक्स डिटर्मिनेशन इज देयर। वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जनरली जितने प्रोकैरियोट्स हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स। एसेक्सुअल मेथड मतलब कि फिजन, बडिंग। तो जब वो ये सारे मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे गेमीट्स बन रहे हैं? नहीं। तो वहाँ पे गेमीट्स नहीं बन रहे, मतलब वहाँ पे कोई मेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ पे कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ मेनली, मतलब मेजॉरिटी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज या सर्टेन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम देखते हैं कॉन्जुगेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। अब कुछ बैक्टीरियाज को अगर हम देखें तो एक एफ फैक्टर के बेसिस पे, फर्टिलिटी फैक्टर के बेसिस पे एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू उनके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, या देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर hermaphrodites, मतलब कि दे आर bisexual. And when we say they are bisexual, that means they possess both male एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो उनके पास मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों हैं, उनके पास मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं। तो इसका मतलब या तो ऐसा हो सकता है, मान लो कुछ सम ऑफ द पॉपुलेशन, अगर वो एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक पॉपुलेशन है, तो उसके सर्टेन स्पीशीज विल बिहेव एज मेल एंड सर्टेन विल बिहेव एज फीमेल। या फिर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, during some part of their life cycle they themselves will behave like male and in the another part they will behave like फीमेल। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, वो हम hermaphrodites की नहीं कर रहे, हम बाइसेक्सुअल्स की नहीं कर रहे। जब हम बात कर रहे हैं टिपिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो हम मेनली बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डेवलप्ड डिफरेंट मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की ना, हाउ इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट डिटरमाइंड, व्हाट विल डिटरमाइन दैट वेदर द ऑर्गेनिज्म और द ऑफस्प्रिंग विल बी अ मेल और अ फीमेल। सो मेनली जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है दैट कैन अकर थ्रू टू वेज। वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो दैट इज़ नॉन जेनेटिक, मतलब जिसमें हमारे जीन्स का कोई रोल नहीं है, या फिर इट इज़ जेनेटिक, या जिसको हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक का मतलब ये है कि इसमें जीन्स का तो कोई रोल नहीं है जेंडर को डिसाइड करने में। सो बेसिकली जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है। सो इन सम केसेस द ऑर्गेनिज्म sex is determined by the environmental फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट जो होता है, जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग है, वो डिसाइड करती है कि जो जेंडर है वो कैसे डिटरमाइन होगा। तो हम बोल सकते हैं दस सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस केस इज नॉट जेनेटिक, जीनिक, कुछ भी बोल दो। ठीक है, दैट मीन्स अब ये जीन्स पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल हैव सेम जीनोटाइप, इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके पास जो जीन्स है वो सेम टाइप के प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो कैसे स्टिमुलस डिपेंड, मतलब जो स्टिमुलस है वो क्या है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि ये जो डेवलप होंगे ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियो वाली स्टेज, या जब इनकी डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है। सो environmental stimulus develop them towards one sex। ठीक है, अब इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हॉर्स टेल प्लांट। अगर हॉर्स टेल प्लांट के सीड्स को ग्रो करो ना, तो उसके सीड्स का जो जीनोटाइप है वो तो सेम है। तो अब फ़र्क क्या होता है एनवायरमेंटल का। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस उसको मिलेंगी, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में वो डेवलप होगा, देन इट विल डेवलप इनटू द मेल प्लांट। एंड इफ़ इट डेवलप्स इन द फेवरेबल कंडीशन, अगर उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए पूरी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, देन इट विल डेवलप एज अ फीमेल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स में। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सम रेप्टाइल्स, उनका जो सेक्स है, द सेक्स
is determined by the temperature at which the eggs are incubated. किस टेम्परेचर पे एग्स को इंक्यूबेट करा गया है या किस टेम्परेचर पे एग्स इंक्यूबेट हुए हैं, सो वहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे हाई टेम्परेचर हैव ऑपोजिट सेक्स एज लो टेम्परेचर. डिफरिंग टेम्परेचर में, अगर हाई टेम्परेचर में सपोज करो द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इनटू द फीमेल, देन एट लो टेम्परेचर इट विल डेवलप एज मेल. ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है. So there is no such standard method. In certain organisms, we'll see that at high temperature they will develop as female, whereas in certain at high temperature they will develop as male. So this may differ from species to species. ठीक है, तो ऐसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें जिनमें हाई टेम्परेचर पे अगर एग को इंक्यूबेट करें, ठीक है, तो दे विल डेवलप इनटू मेल. और अगर हम हाई टेम्परेचर पे एग को इंक्यूबेट करें देन दे विल डेवलप इनटू फीमेल. तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सो देयर आर सम alligators, crocodiles, lizards, in which at high temperature the egg will develop into the male offspring, whereas at high temperature the egg will develop into the female in certain turtles. कुछ turtles में हमें देखने के लिए मिलता है, एंड स्पेसिफिकली उसका नाम अगर हम देखें तो क्रिसेमा पिक्टा. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट केस जहाँ पे हमने कहा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो जेंडर डिटर्मिनेशन है, दैट इज नॉन जेनेटिक. नाउ विल टेक अ लुक एट द जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. जेनेटिक बेसिस में हमारे पास ना दो ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती है. पहली है हमारी जीनिक टाइप. जीनिक टाइप का मतलब है द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. मतलब कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो रहे हैं. और नाउ जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स क्या हैं, दीज आर सिंपली ऑटोसोम्स. ये सिंपली ऑटोसोम्स है जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स देयर आर, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, देयर आर नो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम. यहाँ पे कोई डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, उनके सारे क्रोमोसोम्स ओवरऑल सेम है, लेकिन उनके उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, ऑटोसोमल जीन्स के बेसिस पे ही जेंडर जो है वो वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुकिंग एट द एग्जाम्पल, इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पैरासिटिक वास्प. ठीक है, पैरासिटिक वास्प में जो होता है वो मल्टीपल अलील सेक्स डिटर्मिनेशन. इनके पास ना डिफरेंट ऑटोसोमल अलील प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर ए या एक्स की पावर बी, या एक अलील है सी, या फिर एक अलील है डी. ठीक है, अब क्या होगा, अगर इनके पास हेट्रोजाइगस फॉर्म्स प्रेजेंट है तो दे विल डेवलप एज फीमेल. नाउ व्हेन वी से हेट्रोजाइगस, तो उसका मतलब है लाइक एक्स ए एक्स बी, या फिर एक्स बी एक्स सी, या फिर एक्स सी एक्स ए, एनी कॉम्बिनेशन. बट इफ इट इज हेट्रोजाइगस इट विल डेवलप एज फीमेल. इफ इट इज होमोजाइगस तो इट विल डेवलप एज मेल. होमोजाइगस मतलब कि दोनों अलील फॉर्म जो है वो सेम होंगी. ठीक है, ऐसे ही और भी टाइप बन सकते हैं. एंड वन मोर कंडीशन इज हेमीजाइगस. हेमीजाइगस मतलब एक ही अलील प्रेजेंट है. कभी कभी होता है क्रोमोसोमल इफेक्ट ऐसे होते हैं कि ओनली वन अलील इज प्रेजेंट, देन ऑल्सो दे विल डेवलप एज मेल. तो यहाँ पे इनके पास जेंडर के लिए कोई डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं है कि जिन पे सेक्स डिटर्मिनेटिंग जीन्स प्रेजेंट हो, बट देयर ऑटोसोम्स, द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोसोम इटसेल्फ डिटरमाइंस द सेक्स. ठीक है, अब अगर बात करते हैं, दिस इज द जीनिक टाइप. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, नाउ विद द डेवलपमेंट it was observed that in higher organisms genes responsible for determining sex gets localized on different specific क्रोमोसोम्स. मतलब कि जो जीन्स सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, एंड सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड
such chromosomes are called sex chromosomes. और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल तो आई गेस आपको सबको पता है, वो है हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि क्लास 10 से ही सेक्स डिटर्मिनेशन तो पढ़ाते थे, इनफैक्ट कईयों में उससे पहले भी पढ़ाते थे. सो इन क्रोमोसोम्स को हमने क्या नाम दिया? सेक्स क्रोमोसोम्स. वेयर एज द अदर क्रोमोसोम्स which are not at all determining sex are called ऑटोसोम्स. उनको हमने क्या नाम दिया? ऑटोसोम्स. तो हमने कहा दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जो हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं जिनको हमने बोल दिया सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे जो बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं जिसको हमने नाम दे दिया ऑटोसोम्स. ठीक है. सेक्स क्रोमोसोम्स को बेसिकली डेजिग्नेट करा जाता है, दे आर यूजुअली designated as X या Y या Z या W. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमने डिफरेंट क्राइटेरिया रखे. तो अब एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं जिन जिनमें क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल्स आर ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है XX एंड XY सिस्टम. यहाँ पे XX मतलब कि जो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, होमोजाइगस, वो कौन है? फीमेल. वेयर एज XY हेट्रोजाइगस जो कंडीशन हुई वो क्या हुई? मेल. ठीक है. सो बेसिकली फीमेल्स को हम होमोजाइगस बोल सकते हैं, होमोगेमेटिक बोल सकते हैं, और जो मेल्स हैं उनको हेट्रोजाइगस या हेट्रोगेमेटिक बोल सकते हैं. ठीक है. बिकॉज दे प्रोड्यूस, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट एंड मेल्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गेमीट, वेदर एक्स और वाई. ठीक है जी. उसके बाद अगर बात आ जाती है वाई क्रोमोसोम्स. अब आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आई गेस जब आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज डोसेज कॉम्पनसेशन विच आई एम नॉट टेकिंग है. डोसेज कॉम्पनसेशन के बारे में पढ़ा होगा तो वो भी प्लीज़ इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, नाउ अगर सपोज करो किसी ऑर्गेनिज्म के पास XO हो, इसको एक सिंड्रोम भी बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द सिंड्रोम. कौन सा सिंड्रोम है? एडवर्ड और या फिर टर्नर. और क्या आप सोच सकते हो XO सिंड्रोम में जो पर्सन है उसका जेंडर कैसा होगा? इज इट अ मेल और अ फीमेल? इट इज़ अ फीमेल, क्योंकि हमारी बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है? बाय डिफॉल्ट विदाउट वाई क्रोमोसोम, आवर बॉडी विल डेवलप एज फीमेल. ठीक है. बट अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर मेल फिनोटाइप को या मेल ऑर्गन्स को, और स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन को, और वो सप्रेस करते हैं फीमेल फिनोटाइप को. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, आई गेस ये तो बहुत इजीली सबको नोन होगा कि हमारी जो मदर है, मदर के पास है XX, वेयर एज फादर के पास है XY क्रोमोसोम. उसके बाद जब गेमीट फॉर्म होते हैं तो मदर के तो दोनों गेमीट सेम ही होंगे, X. फादर के पास X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है. इफ द द egg containing the X chromosome fuses with the sperm containing the X chromosome, it will result as XX, that will be a female child. But if the egg containing the X chromosome fertilizes with the sperm containing the Y chromosome, the resultant genotype will be XY and that will be a male. ठीक है. आ जाते हैं अब नेक्स्ट सिस्टम पे. The second system is known as ZW सिस्टम. तो इसको हम बोलते हैं ZZ और ZW सिस्टम. यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम है, अगर वो ZZ है या वो ZW है, दिस विल रिजल्ट इन डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट सेक्स. ZZ विल बी मेल एज दे आर होमोगेमेटिक. अब यहाँ पे ह्यूमन के कंपैरेटिवली ऑपोजिट हो रहा है. वेयर एज ZW जो होगा वो क्या हो जाएगा? फीमेल विच आर हेट्रोगेमेटिक. ठीक है. अगर हम एग्जांपल्स देखें कि किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ZZ और ZW देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बटरफ्लाई, मॉथ. उसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे सम फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, और मोस्ट कॉमनली सबसे फिनोमिनल जो हम इसको क्लासिकल मॉडल मानते हैं, ZW सिस्टम जो है, दैट इज द सिस्टम यूज इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक फाउल एंड, या हम बर्ड्स बोल सकते हैं. थर्ड सिस्टम है एक्सो सिस्टम. ये हमें देखने के लिए मिलेगा बीटल्स में,
क्रिकेट्स में, ठीक है, यहाँ पे एक्स विल बी फीमेल वेयर एज XO विल बी मेल। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है, क्योंकि एक्स का मतलब ये होमोगेमेटिक है, दोनों है, O का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो मतलब कि यहाँ पे मेल के पास सिर्फ एक, ओनली वन X इज प्रेजेंट, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल के पास एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अनदर टाइप इज, देयर इज वन मोर एग्जांपल, वन मोर टाइप इन क्रोमोसोमल, जिसको हम बोलते हैं प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल, सो प्लॉइडी लेवल हमें देखने के लिए मिलता है बीज, वास्प, उसके अलावा माइट्स, टिक्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा बीज, हनी बीज, उनके अंदर ये बहुत देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम determines the sex, ठीक है। सो अगर इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, अगर वो डिप्लॉयड है तो इट विल डेवलप इनटू फीमेल, एंड इफ इट इज हैप्लॉयड देन इट विल डेवलप इनटू अ मेल भी, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड कैसे हुआ, अगर वो फर्टिलाइज्ड एग था तो वो जब डेवलप हुआ वो डिप्लॉयड था, और वो फिर फर्दर किस में डेवलप हुआ, फीमेल में। अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग था, मतलब कि फीमेल ने एग तो ले करा बट वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग था तो वो किस में डेवलप होगा, हैप्लॉइड में। और कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर द अनफर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज डेवलपमेंट एंड फॉर्म्स एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, मेल। तो यहाँ आप ये चीज़ देखोगे कि मेल्स ऑलवेज प्रोड्यूस गमीट्स थ्रू माइटोसिस, क्योंकि वो तो हैप्लॉइड है ना। देखो मियोसिस में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, या जो हमारे गमीट्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस के टाइम पे। बट ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इनको तो ज़रूरत ही नहीं है क्रोमोसोम हाफ करने की। तो इसीलिए हम ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी प्लॉइडी लेवल में कि मेल्स ऑलवेज प्रोड्यूस गेमीट्स बाय माइटोसिस। इनमें मियोटिक डिवीजन नहीं होगी गेमीट्स में, इनमें क्या होगी, मियोटिक नहीं होगी, माइटोसिस होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनके जो गेमीट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही इनके जो सारे सेल्स हैं वो हैप्लॉइड है, ठीक है। सो अब उसके अलावा आ जाता है हमारा ट्रांसफर जीन मेथड। दिस इज सीन इन ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक थोड़ा डिफरेंट और यूनिक मेथड है। वी विल डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इन अ सेपरेट वीडियो। सो विद दिस वी आर डन विद द बेसिक सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन आकर इन यूकेरियोट्स, कैसे यूकेरियोट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, नॉन जेनेटिक वेज जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, और जेनेटिक वेज लाइक जीने के क्रोमोसोमल मेथड्स भी होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दो इट वॉज ईजी बट आई थिंक इट इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप